हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल अनएम्प्लॉयड जीरो। मेरा नाम है आरजू अख्तर। दोस्तों, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या फ्रीलांसिंग से अर्निंग के बारे में सोच रहे हैं और आपको ये लगता है कि जो भी इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है उन्हें चलाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, वहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं उनसे डील करना, नेगोशिएट करना थोड़ा सा दिक्कत भरा है, तो आज हम इसका सॉल्यूशन लाए हैं। दोस्तों, ऐसे एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट के बारे में आपको बताएंगे जो इंडियन है। इसे चलाना भी बहुत सिंपल, सरल, सहज है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स डलते हैं वो भी इंडियन है, जो क्लाइंट्स हैं यहाँ वो भी इंडियन है। उनसे डील करना, नेगोशिएट करना कंपैरेटिवली बहुत ही आसान है। दोस्तों, इस वेबसाइट का नाम है workandhire.com। दोस्तों, आप जिस कैटेगरी में प्रोजेक्ट खोज रहे हैं, जिस स्किल से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप IT एंड प्रोग्रामिंग का काम करते हैं, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, चाहे आप कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, आप डेटा एंट्री का काम करते हैं, चाहे आप टाइपिंग का काम करते हैं, चाहे आप फिनेंस का काम करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हैं, जिस पर्टिकुलर स्किल, जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप प्रोजेक्ट खोज रहे हैं उस कैटेगरी में यहाँ प्रोजेक्ट अवेलेबल है। जिस बजट में आप प्रोजेक्ट खोज रहे हैं उस बजट में अवेलेबल है। चाहे आपको 5,000 का प्रोजेक्ट चाहिए, आपको 10,000 का चाहिए, 20,000 का, 50,000 तक का, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा का, जैसा बजट में आप प्रोजेक्ट खोज रहे हैं उस बजट में प्रोजेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। आपको पार्ट टाइम प्रोजेक्ट खोजना है, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट अवेलेबल है। आपको फुल टाइम प्रोजेक्ट चाहिए, फुल टाइम प्रोजेक्ट यहाँ अवेलेबल है। तो दोस्तों, इस वेबसाइट पे अकाउंट बनाने से लेके, प्रोजेक्ट उठाने से लेके, प्रोजेक्ट कंप्लीशन, प्रोजेक्ट सबमिशन से लेके फाइनली अर्निंग और वहाँ से विड्रॉल तक का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके हम दिखाएंगे आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, ले चलते हैं सीधा आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल के लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब यहाँ से हम अपना ब्राउज़र खोल लेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे वर्क एंड हायर। ये वर्क एंड हायर का होम पेज है। ऊपर में फाइंड वर्क का ऑप्शन दिख रहा है, हम यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं बाईं तरफ जो कॉलम है वहाँ पे कैटेगरीज वाइज जॉब्स डली हुई हैं। आप यहाँ पे IT एंड प्रोग्रामिंग का जो स्किल है उस पर्टिकुलर स्किल पे 302 जॉब्स अभी वर्क एंड हायर के वेबसाइट पे प्रेजेंटली अवेलेबल है। ग्राफिक डिज़ाइन एंड मल्टीमीडिया में 206 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। राइटिंग, कंटेंट एंड ट्रांसलेशन में 328 जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं अभी। डेटा एंट्री एंड एडमिन में 58 जॉब्स अवेलेबल हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग का अगर स्किल है आपके पास तो आपके लिए यहाँ पे 72 जॉब्स अवेलेबल हैं। कस्टमर सर्विस में 15 जॉब्स हैं। फिनेंस एंड अकाउंटिंग में 19 जॉब्स हैं और अदर स्किल्स के ऊपर भी यहाँ पे फ़िलहाल 32 जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दाईं साइड में यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जेंट नीड फॉर कंटेंट राइटर्स, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है कंटेंट राइटर के लिए। अगर आपके पास एकेडमिक राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग्स वगैरह लिखना जानते हैं, आप कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग का स्किल है तो ये प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं, यहाँ से इसे कंप्लीट कर सकते हैं आप। यहाँ पे 5,000 तक ये दे रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। इस प्रोजेक्ट को डालने वाले भी इंडिया से ही हैं। यहाँ पे इंडिया का फ्लैग दिख जाएगा आपको। ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है ये एक इंडियन वेबसाइट है जो कि नोएडा में बेस्ड है। यहाँ पे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो भी डलते हैं वो इंडिया के ही होते हैं। अदर कंट्रीज़ के भी कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पे वो इंडियन प्रोजेक्ट्स ही आपको मिलेंगे। ठीक है, अब अगर हम लेफ़्ट साइड में जो डेटा एंट्री एंड एडमिन का ऑप्शन है वहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो डेटा एंट्री रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं हमें वो यहाँ पे दिखेंगे। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी डेटा एंट्री रिलेटेड स्किल्स से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे दिखने लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको सबसे पहले यहाँ पे ईमेल ID कलेक्शन एंड डेटा एंट्री वर्क, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिख रहा है जो जहाँ पे स्किल्स चाहिए डेटा एंट्री, ईमेल हैंडलिंग, जनरल ऑफिस, हेल्प डेस्क। अगर आप ईमेल वगैरह हैंडल करना जानते हैं, डेटा एंट्री का स्किल है आपके पास, तो आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ये अभी 2 घंटे पहले ये प्रोजेक्ट अभी अपलोड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये 5,000 तक ये पे कर रहे हैं। क्लाइंट का नाम एरन कंसल्टिंग है, ये एक इंडिया का ही प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ से आपको दिख जाएगा। फिर अगर आप नीचे आते हैं तो लुकिंग फॉर फीमेल कॉल सपोर्ट कैंडिडेट, तो एक कॉल सपोर्ट के लिए कैंडिडेट चाहिए, ये एक फ़ीमेल की तलाश में है जिनके लिए इनको स्किल चाहिए हेल्प डेस्क, डेटा एंट्री, कस्टमर सर्विस, एडमिन असिस्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये डेटा एंट्री रिलेटेड स्किल्स ही चाहिए इन्हें। ठीक है,
ये प्रोजेक्ट भी आप उठा सकते हैं अगर आप एक फ़ीमेल कैंडिडेट हैं। यहाँ पे ये 20,000 से 50,000 तक आपको पे कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शंस प्लस प्रूफ रीडर्स का एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को अगर आप उठा लेते हैं तो ये 5,000 से 20,000 तक आपको पे कर रहे हैं, ठीक है। फिर नीचे अगर आप आएंगे, करेक्शंस एंड मार्किंग का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये कंप्यूटर डेटा एंट्री स्किल्स चाहिए इन्हें। अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, डेटा एंट्री का स्किल है आपके पास, तो इस प्रोजेक्ट को आप उठा सकते हैं। ये 5,000 तक आपको पे कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक ट्रांसक्रिप्शन वर्क है गुजराती लैंग्वेज में, यहाँ पे भी डेटा एंट्री ट्रांसक्रिप्शन का ही काम है, तो यहाँ पे ये 5,000 से 20,000 तक पे कर रहे हैं। इसी तरह आप नीचे आते जाएंगे, आपको और भी कई सारे डेटा एंट्री से रिलेटेड जॉब्स आपको दिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रोजेक्ट है कन्वर्सन ऑफ जेपीजी फाइल इनटू वर्ड, यानी जेपीजी एक इमेज फाइल होगा जिसे देख के आपको वर्ड में जस्ट टाइप करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये डेटा एंट्री टाइपिंग का ही ये जॉब है। इसे अगर आप कंप्लीट करते हैं तो ये 50,000 से 1 लाख तक आपको पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को भी उठा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब आप अगर बाईं साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको बाई बजट भी प्रोजेक्ट को आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ लेस देन 5,000 के जो प्रोजेक्ट है 240 प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे। इसी तरह 5,000 से 20,000 तक के 204 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। 20,000 से 50, 50 से 1 लाख और 1 लाख से ज़्यादा के भी 365 जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। इसी तरह आप नीचे आएंगे, बाई प्रोजेक्ट टाइप भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे फीचर्ड प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे फुल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोजेक्ट को आप विथ रेस्पेक्ट टू टाइम भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे कौन से प्रोजेक्ट में अभी कितना टाइम बाकी है या कौन सा प्रोजेक्ट अभी कितने दिन में ख़त्म होने वाला है। पोस्टेड डेट के हिसाब से भी आप प्रोजेक्ट को यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको आगे, और हम सबसे पहले अपना साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ऊपर में आपको साइन अप का ऑप्शन दिख रहा होगा, साइन अप के बटन पे हम क्लिक करते हैं और अपना साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे जो साइन अप प्रोसेस है आप अपने फेसबुक अकाउंट के थ्रू भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं, गूगल अकाउंट से भी कर सकते हैं, लिंक्डइन पे अगर आपका अकाउंट है तो आप उससे भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप अपने ईमेल आईडी से ही यहाँ पे साइन अप पूरा करें। ईमेल आईडी में भी जो आपका पर्सनल ईमेल आईडी है उसे आप छोड़ दें, एक फ्रेश नया ईमेल आईडी आप क्रिएट कर लें। तो चलिए इन फील्ड्स को हम फिलअप कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना यूज़र नेम डालेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास सिर्फ डेटा एंट्री स्किल ही है, उसी स्किल से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे सिर्फ कंप्लीट करेंगे। तो हम एक वैसा ही नाम यहाँ पे हम डाल देते हैं, डेटा, ठीक है। यहाँ पे अपना आप ईमेल आईडी डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेंगे, उसी पासवर्ड को आप यहाँ पे रीटाइप कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे। ऊपर देख सकते हैं आप कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज आ गया है, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो यहाँ पे ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हम अपना ईमेल आईडी जो है उसे पहले हम वेरीफाई कर लें। तो हमने अपना ईमेल आईडी पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, वहाँ से हम जाके सबसे पहले अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा आ रहा है, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग विथ वर्क एंड हायर, वी आर थ्रिल्ड टू हैव यू एज ए रजिस्टर्ड मेंबर एंड होप दैट यू फाइंड आवर सर्विस बेनिफिशियल, ठीक है। नीचे देख सकते हैं, बिफोर वी गेट यू स्टार्टेड प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट बाई क्लिकिंग ऑन द बिलो लिंक। तो इस लिंक पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो हमने अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लिया है। यहाँ पे मैसेज आ गया, लिखा थैंक्स फॉर वेरीफाइंग योर ईमेल, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, क्लिक हेयर टू लॉगिन। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, दोबारा से हम लॉगिन करेंगे। तो वर्क एंड हायर ने हमें वर्क डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर दिया है दोबारा से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दाईं तरफ प्रोफाइल समरी दिख रही होगी, जहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीटनेस आपका 10% दिख रहा है यहाँ पे। तो हम अपने प्रोफाइल को थोड़ा और कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से अपडेट कर लेंगे, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट मिल सके यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम अपना कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे, प्रोफाइल को थोड़ा और अच्छी तरह से अपडेट करेंगे। यहाँ पे नेम आपको यहाँ पे यूज़र नेम दिख रहा होगा, डेटा एंट्री मास्टर। टैग लाइन में यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है वेब डेवलपर विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस। तो इस टैग लाइन को हम चेंज करेंगे, अपना टैग लाइन डालेंगे। आप जिस भी पर्टिकुलर स्किल से बिलोंग करते हैं उस स्किल को यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, और आप एंड में एक एक्सपीरियंस लगा देंगे कि 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स एक्सपीरियंस, जो भी यहाँ पे सजेशन है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, इसी तरह हम अपना टैग लाइन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं डेटा, आपका जो स्किल है आप वो यहाँ पे डाल देंगे, और एक एक्सपीरियंस भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। अब राइट साइड में यहाँ पे मिनिमम रेट पर आवर यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, एक होता है आवरली बेसिस पे, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है जहाँ पे आप एक प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करने के लिए एक अमाउंट आप चार्ज करते हैं,
कि ये प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट करके दूंगा, आपसे 2000, 4000 या 5000 रुपये चार्ज करूंगा। आप जब फाइनली उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके अपने क्लाइंट को देते हैं तो वो 5000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हुआ, ठीक है। आवरली बेसिस क्या है कि आपको पता नहीं है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 2 दिन, 4 दिन कुछ भी लग सकता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप वहाँ पे आवरली रेट चार्ज करेंगे। यानी अगर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में मान लीजिए 3 घंटे लगते हैं और आपने आवरली 500 रुपीज़ चार्ज करे हैं, तो आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 1500 रुपये टोटल फाइनली आप चार्ज करेंगे, ठीक है। अगर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मान लीजिए 4 घंटे लगे तो आप 500 रुपीज़ पर आवर बेसिस के हिसाब से आप 2000 रुपये चार्ज करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक आवरली रेट यहाँ पे आप लिख देंगे। तो चूंकि हम अभी बिगिनर हैं, हमने जस्ट अपना अकाउंट क्रिएट किया है, इसलिए हम यहाँ पे रेट अपना कम रखेंगे। हम यहाँ पे 300 पर आवर हम यहाँ पे रेट अपना लिख देते हैं, ठीक है। नीचे आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे अपना एड्रेस अपडेट कर देना है। यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल देते हैं। यहाँ पे आप अपना सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करना है। कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे आप अपना, ठीक है। यहाँ पे जिप पिन कोड आपको डाल देना है। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे, ठीक है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप उस वेबसाइट को यहाँ पे उसके लिंक को शेयर कर सकते हो, उसके URL को आप यहाँ पे शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर कोई वेबसाइट नहीं है तो आप इसे ऐसे ब्लैंक छोड़ दें। आप यहाँ ऑक्यूपेशन में आप अपना ऑक्यूपेशन डाल देंगे। यहाँ पे आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, आप पार्ट टाइम या फुल टाइम किसी जॉब में हैं, आप एक फ्रीलांसर है, जो भी आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में आप डाल देंगे जो भी एक्सपीरियंस है आपका, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी आप यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो यहाँ मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम फ्रीलांसर लिख देते हैं, फ्रीलांसर, और हमारे पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ये भी हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप अपने आप को, अपने स्किल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे अच्छी तरह से। आपने वो स्किल्स कहाँ से एक्वायर की है, उस स्किल पे आपने क्या क्या काम करा है, उसका कोई लिंक है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उस पर कुछ सर्टिफिकेट्स हैं आपके, वो सर्टिफिकेट्स वगैरह भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। क्या अचीवमेंट्स वगैरह है उसके ऊपर आप जितने अच्छी तरह से इस इंट्रोडक्शन को आप डेकोरेटिव वे में जितने अच्छे से यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, आपके प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे 1-2 लाइन का कुछ इंट्रो ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे अपडेट पे क्लिक करेंगे और अपने प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर योर प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। हमारा प्रोफाइल अपडेट हो चुका है। अब हम सीधा ऊपर में आपको वर्क का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे हम वर्क के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब हम दोबारा से उसी पेज पर पहुँच गए हैं जो मैंने साइन अप से पहले दिखाया था आपको। अलग अलग कैटेगरीज में आपको जॉब्स दिखाए थे, अलग अलग बजट्स के हिसाब से आपको जॉब्स दिखाए थे। यहाँ पे वो सारे जॉब्स अब यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब आपको जो करना है यहाँ पे इन पर्टिकुलर जॉब्स को आप यहाँ से उठा लेंगे और इन्हें कंप्लीट करके पर्टिकुलर जो क्लाइंट है जिसने ये ऑफ़र रखा है उसे आप दे देंगे कंप्लीट करके, और जो भी पैकेज, जो भी पैसे उसने ऑफ़र करे हैं वो आपको वो फाइनली पे कर देगा। अब ये जॉब आपको उठानी कैसे है, तो इसके लिए यहाँ पे करना ये है कि आपको यहाँ से जो भी जॉब आपको अच्छी लगती है वहाँ पे जाके आप बिड लगाएंगे। यानी ये जो जॉब्स हैं ये एक्चुअली एक तरह से समझ लीजिए प्रोजेक्ट है जिसकी नीलामी हो रही है, आपको यहाँ पे बोली लगानी है, ठीक है। आप अपना ऑफ़र सामने वाले के पास रखेंगे, सामने वाला जो क्लाइंट है अगर उसको ऑफ़र आपका अच्छा लगता है तो वो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको अलॉट कर देगा। अब आपको बिड करना कैसे है, तो यहाँ पे आप हम एक कोई भी प्रोजेक्ट उठा लेते हैं जहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको बिड लगानी कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये इन्हें एकेडमिक राइटर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये पे कर रहे हैं ग्रेटर देन 1 लाख, ये पे करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं, ठीक है। यहाँ पे स्किल चाहिए इनको कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग। अगर आपके पास राइटिंग की स्किल अच्छी है तो आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ पे आप बिड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे आपको बिड लगानी कैसे है, ठीक है। तो हम इस एकेडमिक राइटर जहाँ लिखा है यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दाईं साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा बिडिंग स्टार्ट्स हेयर, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉलम दिख रहा है, पे कुछ फील्ड्स है, इन फील्ड्स को आपको फिल कर देना है। उसके बाद आप प्रीव्यू एंड पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये बिड आपकी यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट का पहले डिटेल यहाँ पे देख लेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे, ठीक है। हायरिंग प्रोफेशनल एकेडमिक राइटर्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 8 ईयर्स एंड नॉलेज ऑफ रिफ्रेशिंग स्टाइल्स। तो यहाँ पे अगर ये जॉब आपको सही लगता है, आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर जॉब आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप तभी यहाँ पे आप बिड लगाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें बिड लगानी कैसे है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना प्रपोजल यहाँ पे लिख देना है। जितनी अच्छी तरह से आप चाहें अपना प्रपोजल यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि आप जो है सबसे सूटेबल बंदे हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। विद इन टाइम इस प्रोजेक्ट को आप बेस्ट पॉसिबल वे में आप विदाउट कमिटिंग एनी मिस्टेक आप कंप्लीट करेंगे। आप जितना अच्छा से डेकोरेटिव वे में चाहें अपने प्रपोजल को प्रेजेंट करें, ताकि सामने वाला बंदा जो है वो मजबूर हो जाए इस प्रोजेक्ट को आपको ही देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह अपना प्रपोजल यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने अपना प्रपोजल यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आपको प्रपोजल अमाउंट यहाँ पे डाल देनी है कि क्या अमाउंट आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए चार्ज करना चाहते हैं। तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बजट इनका जो है ग्रेटर देन 1 लाख है, यानी 1 लाख से ज़्यादा ये पे करने के लिए राज़ी हैं। तो आप यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा भी मेंशन कर सकते हैं। तो चूँकि हम बिगिनर हैं तो हम यहाँ पे 1 लाख ही चार्ज करेंगे, ठीक है। बड़ा प्रोजेक्ट है इसलिए ये हमें इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 लाख जैसे आप यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्क एंड हायर की फ़ीस जो है यहाँ पे 5,618 रुपये यहाँ पे आपको दिखने लगेगी। यानी आप अपने क्लाइंट से जो भी पैसा चार्ज करते हैं उसका कुछ हिस्सा जो है वर्क एंड हायर एज ए फीस आपको चार्ज करती है और रेस्ट ऑफ द अमाउंट ही आपको पे होते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको फाइनली 94,382 रुपये ही आपको पे करे जाएंगे। उसके अलावा जो 5,618 रुपये है वो वर्क एंड हायर की फ़ीस हो जाएगी, ठीक है। नीचे आप एस्टिमेशन ड्यूरेशन में आप ये डाल सकते हैं कि आप कितने दिन में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना चाहते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन। तो यहाँ पे जो भी टाइम आप चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फाइनली नीचे आके आप प्रीव्यू एंड पोस्ट पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ आपके प्रपोजल की प्रीव्यू आपको दिख जाएगी। आपने जो भी ऑफर यहाँ पे लिखा है वो दिख जाएगा। प्रपोजल अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, और जो भी एस्टिमेशन ड्यूरेशन आपने यहाँ पे डाला है, एस्टिमेटेड ड्यूरेशन 7 डेज़ का, वो दिखेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सबमिट प्रपोजल में हम सीधा क्लिक करेंगे और ये ऊपर में योर प्रपोजल हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू द क्लाइंट, यानी आपका बिड जो है क्लाइंट के पास सक्सेसफुली ये जा चुका है। अब इस पेज को आप जैसे रिफ्रेश करते हैं तो आपका प्रपोजल भी यहाँ पे नीचे आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे डेटा एंट्री मास्टर आपने जो प्रपोजल लिखा था वो यहाँ पे अब यहाँ नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे बिड प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ से हम बैक चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था एकेडमिक राइटर का, वहाँ पे दाईं साइड में बिड प्लेस्ड का ऑप्शन आ रहा है, यानी इस प्रोजेक्ट पे हमने बिड प्लेस कर दिया है। तो जिस प्रोजेक्ट पे भी आप बिड प्लेस कर देंगे वहाँ पे राइट साइड में ये एक ऐसा आइकॉन दिखेगा कि आपने बिड प्लेस कर दिया है। इस तरह हम बिड प्लेस कर देंगे और फिर क्लाइंट जो है वो प्रोजेक्ट हमें ऑफ़र करता है, फिर प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करके उसे देंगे। फाइनली वो हमें पे करेगा। जो भी पैसे वो हमें पे करता है उसके लिए हमें क्या करना है कि एक पेमेंट मेथड वर्क एंड हायर पे ऐड करना है, जिसके बाद ही उस पेमेंट को हम रिसीव कर सकते हैं। तो उस पेमेंट मेथड को हम कैसे ऐड करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऊपर में ये पेमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड में विड्रॉल मेथड्स का ऑप्शन है, विड्रॉल मेथड्स पे हम क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं पैसे विड्रॉ करने के लिए, एक एनईएफटी ट्रांसफर का तरीका, एक बैंक चेक का तरीका। एनईएफटी ट्रांसफर के थ्रू भी आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे वर्क एंड हायर वाले 5 रुपये पर विड्रॉल फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। बैंक चेक के थ्रू अगर आप विड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे 50 रुपये पर विड्रॉल फीस ये चार्ज करेंगे। एनईएफटी ट्रांसफर में राइट साइड में आप आ जाएं, यहाँ पे नो विड्रॉल मेथड एडेड फॉर एनईएफटी ट्रांसफर, यहाँ पे ऐड नाउ का ऑप्शन है। यहाँ पे ऐड नाउ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपने बेनिफिशियरी नाम डालना है, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर डालना है, बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप सेविंग्स है, करंट है डाल देंगे और अपना ब्रांच आईएफएससी कोड डाल के यहाँ सेव कर देंगे। तो विड्रॉल मेथड आपका ऐड हो जाएगा यहाँ से। इसी तरह आप बैंक चेक के थ्रू अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक विड्रॉल मेथड आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जाके बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर और बैंक नेम डालेंगे, सेव करेंगे और आपका विड्रॉल मेथड जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप विड्रॉल मेथड को ऐड कर देंगे। फाइनली जब आपको पैसा विड्रॉ करना होगा, विड्रॉ फंड्स में आप जाएंगे, लेफ्ट साइड में विड्रॉ फंड्स का ऑप्शन है। यहाँ पे जाके आप यहाँ पे क्रिएट विड्रॉल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके विड्रॉल रिक्वेस्ट लगा देंगे और फाइनली आप यहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अभी क्लिक करें तो यहाँ पे नीचे इनसफिशिएंट फंड्स का ऑप्शन आएगा, यू डू नॉट हैव इनफ बैलेंस इन योर अकाउंट टू विड्रॉ फंड्स, मिनिमम विड्रॉल रिक्वेस्ट इज 500। यानी आप मिनिमम जब यहाँ पे 500 रुपीज़ की कमाई वर्क एंड हायर पे कर लेंगे तभी आप विड्रॉल रिक्वेस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरह आप वर्क एंड हायर पे जो भी कमाई, जो भी अर्निंग करेंगे, यहाँ से आप विड्रॉल रिक्वेस्ट लगा के यहाँ से आप ले जा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा workandhire.com को यूज़ करना कितना सिंपल, सरल, सहज है। 2-4 मिनट में आपका अकाउंट सेटअप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो जाता है। जैसे आप अपना अकाउंट एक्टिवेट ही करते हैं कि प्रोजेक्ट्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं।
हर एक प्रोजेक्ट के डिटेल्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, कौन सी स्किल्स कौन सी पर्टिकुलर कैटेगरी में प्रोजेक्ट अपलोड हुआ है, प्रोजेक्ट का बजट, प्रोजेक्ट का टाइम फ्रेम, सब कुछ आपको दिखना शुरू हो जाता है। आप अपने चॉइस, अपने कैटेगरी, अपने स्किल्स के हिसाब से प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें और आप अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई प्रश्न है आपका, कोई सवाल है आपका, आप उसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक करें, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करें। हम घर बैठे पार्ट टाइम फुल टाइम अर्निंग के वीडियोस लाते हैं। आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस देखना तो इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।